बॉलीवुड में बहुत से दिग्गज कलाकार ऐसे रहे जो अपनी दमदार एक्टिंग के दम पर हमेशा के लिए लोगों के दिलों में अमर हो गए। उन्हीं में से शामिल थे कादर खान, जिन्होंने करीब 300 फिल्मों में अभिनय किया और कई फिल्मों के लिए बेहतरीन डायलॉग्स लिखे। मिमिक्री करने में कादर खान का जवाब नहीं था और उनका यही टैलेंट उन्हें बॉलीवुड तक ले आया। लेकिन हैरानी की बात थी कि 5 दशक के लंबे करियर में कादर खान के हिस्से ज्यादा अवार्ड नहीं आए और उनके निधन के 1 साल बाद उन्हें पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया। लेकिन कादर खान की जिंदगी का ये सफर इतना आसान नहीं था। इसके लिए कादर खान ने बहुत से बुरे दिन देखे, बचपन गरीबी में गुजारा। कादर को कुछ हो ना जाए, उन्हें लेकर पूरा परिवार भारत आ गया। चलिए आज उनकी 85वीं बर्थ एनिवर्सरी के मौके पर आपको उनकी जिंदगी के बारे में बताते हैं। कादर खान का जन्म अफगानिस्तान के काबुल में हुआ था। उनके पिता अब्दुल रहमान अफगानिस्तान के रहने वाले थे और उनकी मां इकबाल बेगम ब्रिटिश इंडिया से थी। कादर से पहले उनके 3 बड़े भाई भी थे, लेकिन सभी 8 साल की उम्र में दुनिया से चल बसे थे। कादर की मां को इसी बात का डर था कि कहीं कादर की भी मौत न हो जाए, इसलिए पूरा परिवार अफगानिस्तान से भारत आ गया था। भारत आने के बाद कादर खान का परिवार मुंबई की एक बस्ती में जाकर बस गया। जिस बस्ती में वो रहते थे वहाँ आए दिन लड़ाइयाँ झगड़े होते थे। ये बात उनके पिता को पसंद नहीं थी और कादर का बचपन माँ बाप की लड़ाइयाँ और तलाक देखते हुए बीता। तलाक के बाद कादर के ननिहाल ने माँ की दूसरी शादी करवा दी, क्योंकि उन्हें लगता था कि अब कादर और उनकी माँ का ख्याल कौन रखेगा। और उस समय समाज ऐसी औरत को गलत मानते थे। लेकिन दूसरी शादी के बाद भी कादर के घर के हालात नहीं सुधरे। सौतेले पिता का रवैया कादर के प्रति कभी सही नहीं रहा। घर के हालात इतने बुरे थे कि ना तो घर में राशन था, ना कोई कमाई का जरिया। इसी वजह से कादर के सौतेले पिता ने कादर को 10 किलोमीटर अपने सगे पिता से 2 रुपए मांगने भेजते थे। हालात ऐसे थे कि वो मस्जिद पर जाकर भीख भी मांगते थे। ऐसे हालात में परिवार को हफ्ते में 3 दिन खाना मिलता था। लेकिन माँ चाहती थी कि कादर की जिंदगी अच्छी बीते। माँ का सपना था कि वो पढ़ लिख कर अच्छा आदमी बने, लेकिन घर की गरीबी उन्हें परेशान करती रही। दोस्त भी उन्हें यही कहते थे कि क्या रखा है पढ़ाई लिखाई में। लोगों की बातों से परेशान आकर कादर ने सारी किताबें फेंक दी थी। जब ये बात माँ को पता चली तो वो कादर से नाराज हुई। तब माँ ने ही समझाया था कि इसी पढ़ाई से जब बड़े आदमी बन जाओगे तो गरीबी खुद ही खत्म हो जाएगी। तुम्हारी आज की छोटी कमाई से गरीबी खत्म नहीं होगी। माँ की बात सुनकर कादर फेंकी हुई किताबें वापस ले आए और वादा किया कि अब वो पढ़ाई पूरी करेंगे। बेटे की जिंदगी संवारने में माँ का बड़ा हाथ रहा था, लेकिन वो लंबे समय अपने बेटे के साथ नहीं रह पाई। कादर की माँ को बीमारी थी और वो ये बात अपने बेटे से छिपाती रही। एक दिन कादर जैसे ही घर आए, उन्होंने देखा कि उनकी माँ खून की उल्टियाँ कर रही हैं। ये देखकर कादर के होश उड़ गए। उन्होंने माँ से पूछा कि ये क्या है और तुमने मुझे इस बारे में क्यों नहीं बताया था। माँ ने जवाब दिया कि ये कुछ भी नहीं, लेकिन उनकी उल्टियाँ रुक नहीं रही थी। जब तक कादर डॉक्टर को लेकर आए तो देर हो चुकी थी। माँ की सांसें चलना बंद हो चुकी थी। कम उम्र में माँ का साया उनसे उठ गया। कादर पूरी तरह टूट गए। उनके फिल्मों में लिखे गए डायलॉग में भी माँ की कमी साफ झलकती थी। नकल करने की आदत कादर को बचपन से थी। वो कब्रिस्तान में जाकर 2 कब्रों के बीच बैठ खुद से बातें करते हुए फिल्मी डायलॉग्स बोलते थे। वहीं पर उन्हें अशरफ खान ने देखा, जिन्हें स्टेज ड्रामा के लिए 8 साल के लड़के की तलाश थी। उन्होंने कादर खान को नाटक में काम दिया। बस यहीं से कादर की किस्मत बदल गई। ड्रामा करने के साथ साथ वो पढ़ाई भी करते रहे। उन्होंने मुंबई के इस्माइल यूसुफ कॉलेज से ग्रेजुएशन किया। इसके बाद उन्होंने सिविल इंजीनियरिंग में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। बहुत कम लोग जानते थे कि कादर मुंबई के एक इंजीनियरिंग कॉलेज में लेक्चरर भी थे। लेकिन कादर ने थिएटर नहीं छोड़ा। उनका एक ड्रामा ताश के पत्ते बहुत फेमस हुआ था। दूर दूर से लोग उनके इस ड्रामे को देखने के लिए आया करते थे। इसी दौरान एक दिन कादर कॉलेज में पढ़ा रहे थे, तभी उनके पास अचानक दिलीप कुमार का कॉल आया। कादर ने कॉल उठाया और उधर से आवाज आई, मैं दिलीप कुमार बोल रहा हूँ और मैं भी आपके ड्रामे ताश के पत्ते को देखना चाहता हूँ। कादर उस फोन को सुनकर एकदम शांत हो गए और बाद में उन्होंने एक शर्त रखते हुए कहा कि आप ड्रामा देख सकते हैं, लेकिन आपको सही समय पर आना होगा, क्योंकि गेट बंद होने के बाद वो दोबारा नहीं खोला जाता। और दूसरा ये कि आपको पूरा ड्रामा बैठकर देखना होगा। कादर खान के इन दोनों शर्तों को दिलीप साहब ने मान लिया और दूसरे दिन समय से आधे घंटे पहले ही वो ड्रामा देखने के लिए पहुंच गए।
दिलीप साहब को कादर का ड्रामा इतना पसंद आया कि उन्होंने शो में ही इस बात की अनाउंसमेंट कर दी कि वो फिल्मों में कादर खान को काम देंगे। इसके बाद दिलीप ने कादर को 2 फिल्मों में साइन किया। कादर खान ने स्क्रिप्ट राइटर के तौर पर भी शुरुआत की। उन्हें इंदर राज आनंद के साथ जवानी दीवानी की स्क्रिप्ट लिखने के लिए कहा। इसके लिए कादर खान को 1500 रुपए मिले थे। 80 के दशक में उन्होंने कई कहानियां लिखी और कई फिल्मों में वो एक्टिंग करते दिखे। बेशक उनकी शक्ल सूरत हीरो वाली नहीं थी, लेकिन उनकी एक्टिंग ने उन्हें एक अलग ही पहचान दी। गोविंदा के साथ उनकी जोड़ी खूब हिट रही, लेकिन अमिताभ बच्चन की वजह से कादर खान को काम मिलना बंद हो गया था। इस बात का खुलासा उन्होंने एक इंटरव्यू में खुद किया था। दरअसल उन्हें साउथ इंडियन फिल्म डायरेक्टर ने कुछ डायलॉग के बारे में बात करने को बुलाया था। तभी डायरेक्टर ने कहा कि आप सर जी से नहीं मिले, तो कादर खान ने कहा कौन सर जी। इस पर उन्होंने अमिताभ बच्चन की तरफ इशारा करते हुए कहा कि ये हैं सर जी। उस समय हर कोई अमिताभ को सर कहकर बुलाने लगा था, लेकिन कादर खान का कहना था मैं कैसे उनको सर जी कह सकता हूँ, वो मेरे लिए एक दोस्त और छोटे भाई के जैसे हैं। बस उसके बाद से कादर खान को ना कोई फिल्मों में काम मिला, ना ही किसी फिल्म का डायलॉग लिखने का मौका मिला। हालांकि कादर खान अमिताभ के साथ भी फिल्मों में नजर आ चुके हैं। कादर खान आखिरी दिनों में सुप्रा न्यूक्लियर पाल्सी नाम की एक लाइलाज बीमारी से जूझ रहे थे। साल 2018 को उन्हें कनाडा के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां वो अपने बहू बेटे के पास इलाज कराने के लिए आए थे। वो 28 दिसंबर को अस्पताल में भर्ती हुए, लेकिन 31 दिसंबर 2019 को उनका देहांत हो गया। भले ही आज वो इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन फैंस के दिलों में वो आज भी जिंदा हैं और रहेंगे। नारी से जुड़ी मोर अपडेट्स के लिए हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो, फेसबुक को लाइक और यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।